प्रथम क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कक्षा एनसीईआरटी साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें मैं आज टॉपिक लिया है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये चैप्टर कक्षा 7 में भी है, कक्षा 9 में भी है और कक्षा 10 में भी है। कक्षा 7 में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 3 होगा। तो उसमें हमें पढ़ना है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसमें हमने यहाँ पे मेंशन किया है कक्षा 9 थंबनेल में। इसका मतलब है कि इसको हम पढ़ाएंगे तो तीनों क्लास को देखते हुए तथा अन्य परीक्षाओं को देखते हुए हम इसको पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट कक्षा 6 में भी है। तो कक्षा 6 में हम पढ़ते हैं परिवर्तन क्या है, तो हमको पढ़ा जाता है कि बदलाव, कि परिवर्तन एक क्या है, बदलाव है। तो उसमें हम परिवर्तन 8 प्रकार के पढ़ते हैं, लेकिन जो 8 प्रकार के परिवर्तन है इसमें मेन परिवर्तन क्या है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब इसी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है, इसका उपयोग कहाँ है, रासायनिक परिवर्तन की हम कहाँ देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व क्या हो गया, यौगिक क्या हो गया, मिश्रण क्या हो गया, इस सब के बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते बच्चों कि पाठ क्या है, हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। अब सवाल उठता है कि शुद्ध पदार्थ क्या है। जो हम पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, क्या यह शुद्ध है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या शुद्ध है? या जो नमक हम खाते हैं क्या शुद्ध है? शुद्ध नहीं है। शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होता है जो केवल एक ही अणु से मिलकर बना हुआ होता है। किससे? एक ही अणु से मिलकर जो बना हुआ पदार्थ वही शुद्ध पदार्थ होता है। बाकी हमारे आसपास जितने पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा है कि पदार्थ क्या, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है। तो जो हमारे आसपास दिखाई पड़े वो सब शुद्ध पदार्थ नहीं होते। शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो केवल एक ही कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे पदार्थ शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे सोना देख लीजिए आप, सोना चांदी हो गया, लोह हो गया बेटा, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, कॉपर हो गया। अन्य जो पदार्थ होते हैं शुद्ध पदार्थ होते हैं। आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आप ये जो पानी है ये शुद्ध क्यों नहीं है? NaCl ये आपका बेटा जल है और ये हमारा जो है नमक है जिसका सेवन हम प्रतिदिन करते हैं, ये शुद्ध क्यों नहीं है? तो इसका यहीं पे समझ लेते हैं कि शुद्ध क्यों नहीं है। क्योंकि बच्चों H2O अगर कहा जाए H2O जल बना कैसे है, अगर नहीं जानते तो जानिए। जल दो तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है बच्चों। एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? H2O बनता है। क्या बनता है? H2O बनता है। इसी प्रकार बच्चों वो जो NaCl बना हुआ है ये भी किससे मिलकर बना है? सोडियम व क्लोरीन से मिलकर क्या होता है? नमक बनता है। तो जाहिर सी बात है जिस पदार्थ में 2 या 2 से अधिक तत्व मिले हैं तो शुद्ध पदार्थ होगा ही नहीं। वो क्या होगा? अशुद्ध पदार्थ। ऐसा अशुद्ध पदार्थ नहीं है कि हम नहीं खा सकते। इसको रसायन विज्ञान की भाषा में हम अशुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि या अशुद्ध नहीं या उसको यौगिक कर सकते हैं। हम इसको जो कॉपर है, सोना है, चांदी है, इसको हम शुद्ध कहेंगे। लेकिन जो 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है उसे क्या कहेंगे? हम उसको हम शुद्ध पदार्थ नहीं कहेंगे, उसे हम यौगिक कहेंगे। अब आगे हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए कक्षा 7 में भी, 9 में भी है, 10 में है, 11 में, 12 में, जितनी आप कक्षाएं पढ़ेंगे सब में इसके बारे में हमको पढ़ना होता है कि बच्चों भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखो क्या इसकी परिभाषा होती है, यहाँ पे लिखा गया है कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या कह सकते हैं ऐसा परिवर्तन जिससे कोई नया पदार्थ ना बने, उसके गुणों में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा पदार्थ क्या होता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और ऐसा परिवर्तन में पदार्थ को हम पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में वापस ला सकते हैं। जैसे मोम का पिघलना, यहां सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं मोम का पिघलना। ध्यान समझिएगा, मोम का पिघलना आप लोग पढ़े भी हैं इसके बारे में। मोम का पिघलना, देखिए मोम जब पिघलता है तो मोम ही रहता है कि कुछ और बदलता है? ये मोम ही रहता है। अब मोम मोम को हमने ताप दिया तो मोम पिघल गया, क्या उसका कोई नया पदार्थ बना? आपका उत्तर होगा सर नहीं, कोई नया पदार्थ नहीं बना। मोम पिघला तो मोम ही रहा, और जब मोम ठंडा हो गया तो फिर क्या हो गया? फिर मोम है। तो क्या बताया कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है। यहां पे एक शब्द है बेटा रूप का बदलना। आजकल सभी लोग अपने रूप पे बड़ा गुमान करते हैं, ठीक? रूप का बदलना, भौतिक परिवर्तन में रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। यहां एक चीज और है कि उसकी रासायनिक प्रकृति और रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे हमने बताया कि मोम को हमने पिघलाया, गर्म किया, तो क्या मोम का नाम बदला? नहीं बदला। हाँ, एक चीज बता कि इसको हम उसके प्रारंभिक अवस्था में वापस भी ला सकते हैं। रबर बैंड है बच्चों, रबर बैंड को हमने खींचा, क्या हो गया? रबर बैंड क्या हो गया? फैल गया। हमने फिर उसको ढीला कर दिया, रबर बैंड अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ गया।
दूसरी गेंद, हमने स्पंज की गेंद ली, उसको हमने प्रेस किया, पिचक गया, हमने उसको छोड़ा, क्या हो गया, पुनः अपनी अवस्था में वापस आ गया। चावल का पकना, चावल का पकना, एग्जाम्पल यहां पे है, चावल का पकना, चावल का पकना, ये भी बेटा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसके भी चावल को हमने उबाला, चावल पक गया, चावल को पुरानी अवस्था में लाने के लिए उसको हम सूखा कर देंगे, फिर चावल बन जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसका स्वरूप बदल जाता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये सब जैसे, अब इसके बाद आता है रासायनिक परिवर्तन। जब कोई पदार्थ अपना रूप, देखिए रूप बदलकर नया पदार्थ बनाता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। हमें यही पढ़ना समझना है, रूप बदलकर नया परिवर्तन। और इसके रूप में, रूप तो बदल जाता है, हमने क्या होता है भौतिक में, रूप बदल जाता है कोई, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें रूप भी बदलता है और नया पदार्थ भी बनता है। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। और ऐसे परिवर्तन को पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में वापस हम नहीं ला सकते। बात सुना, ऐसा परिवर्तन जिसका रूप बदल जाए, उसकी रासायनिक प्रकृति बदल जाए, नया पदार्थ बन जाए, ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन को पुनः हम उसके प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं ला सकते हैं। इसको फिर देखिए लिखा, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत पदार्थ के रासायनिक गुणों में बदलाव आता है। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक प्रतिक्रियाओं के जरिए होते हैं। जैसे बेटा हमने यहां आपको बताया कि मोम का पिघलना रासायनिक भौतिक परिवर्तन है। वहीं बच्चों अगर यहां हम कहें मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये कौन परिवर्तन होगा बच्चों, ये होगा रासायनिक परिवर्तन। वहीं चावल का पकना भौतिक परिवर्तन, और चावल का खराब होना क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोहे में जंग लगना, लोहे को पीट पीट के क्या करो, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन लोहे में जंग लगना कौन परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो आपको याद क्या करना है, भौतिक परिवर्तन में उसके रूप में बदलाव होता है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन में उसके रूप में भी बदलाव होता है और नया पदार्थ भी बन जाता है। ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। आप लोग समझ गए होंगे। आगे क्या है, आगे है अब यहाँ पे देखो, जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि शुद्ध पदार्थ क्या है। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही तरह के कण होते हैं। शुद्ध पदार्थों की संरचना स्थिर होती है और बाहरी परिवेश से कुछ मिलाने पर भी ये नहीं बदलता है। शुद्ध पदार्थ को दो श्रेणियों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। जो अभी हमने पहले आपको बताया वह ये एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। अब इसमें तत्व है, एक अच्छा 6 में भी दिया गया होगा तत्व, ठीक है, 7 में भी तत्व है। क्या है कि तत्व वह पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता, वो शुद्ध पदार्थ ही तत्व होते हैं। शुद्ध पदार्थ ही तत्व होते हैं। देखिए यहां से कि वह तत्व वह पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। यह तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अपक्रिया द्वारा अन्य भागों में विभाजित नहीं किया जाता। अर्थात इसको हमने बताया, ये हमारे पास लोहा है, लोहा को चाहे जिस पे जो विध करो, चाहे रासायनिक विध द्वारा चाहे भौतिक विध द्वारा, इसको तोड़ो फोड़ो, लेकिन रहेगा लोहा ही होगा। लोहे की खिड़कियां बनती हैं, दरवाजे बनते हैं, खुरपी बनता, बहुत सारे यंत्र बनते हैं, क्या उसका नाम बदल जाता है, नहीं, उसका नाम लोहा ही होता। तो लोहा, सोना, चांदी, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब जो तत्व है, जो आवास में जितने तत्व दिए गए हैं, सब शुद्ध पदार्थ है क्योंकि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है, यहाँ तत्वों के गुण। कैसे जानोगे कि ये तत्व है, कि उसका कुछ गुण होता होगा। जैसे हम मानते हैं कि हम पुरुष हैं तो हमारा कोई गुण होता है, हम जानवरों से किस प्रकार से भिन्न हैं, हमारा कोई गुण होता है, जानवरों का कोई गुण होता है। इसी प्रकार तत्व के कुछ गुण होते हैं जिसके कारण हम कोई भी पदार्थ देखते हैं, हम कहते हैं ये तत्व है। जैसे पहला गुण बेटा क्या होता है, ये चमकीली होती है। चाहे लोहे को काट दो, जहां काटते हैं वहां चमकता है। सोना देखो, चांदी देखो, कापर देखो, क्या होते हैं, सब चमकते हैं। तो पहली इसकी विशेषता गुण क्या हुआ कि जितने तत्व होते हैं सब क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। दूसरा, जैसे चांदी सफेद सोने की तरह पीले रंग की होती है। फिर है ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक माने क्या होता है, किसी पदार्थ को एक तरफ गर्म किया जाए और उष्मा उसके दूसरे सिरे पे पहुंच जाए, वही क्या होता है, सुचालक होती है। जितनी भी धातु है, जितने भी तत्व होते हैं, तो धातुएं वहां खासकर होती हैं, सब क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। चाहे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, सब क्या होती हैं, सब सुचालक होती हैं। ये तन्य होती हैं। तन्य माने मतलब होता है बेटा, इनको हम खींच खींच के तारों के रूप में बना सकते हैं। तत्वों को खींच के हम तारों के रूप में, खासकर यहाँ धातुओं की बात हो रही है, तत्व में इनको खींच के हम तारों के रूप में बना सकते हैं। फिर ये आघात वर्ध होती हैं, माने ये क्या होती हैं, आघात वर्ध मतलब क्या होता है, इसको पीट पीट कर हम चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं।
जो चद्दरें आती हैं, कौन चद्दरें, लोहे की चद्दरें आती हैं, सोने की चद्दरें देखें आप लोगों ने देखा मिठाई होता है, मिठाई के ऊपर सफेद सफेद क्या दिखाई पड़ती है, एक चिप लगा दो ना, वो चांदी होती है या एल्युमिनियम होता है। आप एल्युमिनियम फाइल देखे होंगे जिस पर रोटियां पीट जाती है, ये क्या एल्युमिनियम होता है, उसको पीट पीट के मशीनों ने पतला कर दिया था चादरों के रूप में। तो हम तत्वों को धातुओं को पीट पीट कर और उसको चादरों के रूप में हम परिवर्तित कर देते हैं, इसी को क्या कहता है, आघात वर्धनता कहा जाता है। फिर ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, सोना चांदी तांबा लोहा सोडियम पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। पारा जो धातु है, ये धातु होते हुए किसके अवस्था में पाया जाता है, ध्रुव अवस्था में। पारा आप लोग देखो ना, जो डॉक्टर के थर्मामीटर में होता है, जो हमारे पास उसमें है, पारा क्या होता है, ये भी धातु है, और धातु होने के साथ साथ बेटा क्या है, ये ध्रुव अवस्था में भी पाया जाता है। फिर है अधातुएं दिए गए, जो अब धातु तत्व के अंतर्गत धातु भी आता है, इसके अंतर्गत धातु भी आते हैं और क्या आते हैं, अधातु भी आते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, ठीक है, क्लोरीन हुआ, नियान हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ये सब क्या है, अधातुएं हैं। इनमें ये गुण जो हमने यहां पढ़ा, ये गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, यौगिक होते हैं। अब अशुद्ध पदार्थ, हमने शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ा, अशुद्ध पदार्थ या यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। जब बच्चों दो या दो से अधिक तत्व एक दूसरे से रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जुड़ते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम यौगिक कहते हैं। जब तत्वों को मिलाया जाता है, आप लोग हमने पढ़ाया है, यही एक चीज और समझ लेते हैं, हमने आपको पढ़ाया है मिश्रण। अभी जल्दी हमने आपको पढ़ाया है मिश्रण क्या है, इसका भी वीडियो आप हमारे ग्रुप पे है, चैनल पे है। मिश्रण क्या है, मिश्रण को हमने बताया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण बनता है। जैसे मिश्रण में क्या होता था, कौन मिश्रण, मिक्सचर, जैसे हमने चीनी पानी को आपस में मिलाया, चीनी भी पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, पानी क्या है, द्रव पदार्थ है, दोनों को आपस में मिलाया, क्या बन गया, शरबत। ये मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है। लेकिन यौगिक क्या है कि जब दो तत्वों को मिलाया जाता है, जब दो तत्वों को रासायनिक विधियों के द्वारा मिलाया जाता है तो क्या बनता है, वो यौगिक बनता है। जैसे बेटा C+O2 क्या बन गया, CO2, किसका सूत्र है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। तो ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, तत्व है ना। जब दो तत्वों को आपस में मिलाया गया क्या बन गया, ये बन गया यौगिक। वही कह रहा है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को रासायनिक या अन्य विधियों के द्वारा आपस में मिलाया जाता है तो उससे बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक। नमक जो हमने बताया, ये नमक जो हम लोग नमक खाते हैं NaCl, हम लोग जो पानी पीते हैं, ठीक है, क्या है, ये ग्लूकोज है, ये जो है सब क्या है, ये सब यौगिक है। ये ग्लूकोज है, ये क्या जल है, ये नमक है, ये क्या है, एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या है, NH3 अमोनिया, जो हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पेशाब में क्या होती है, अमोनिया होती है, सड़े अंडे की जैसा गंध आती है, अमोनिया है। ये भी किसके, नाइट्रोजन और किससे, हाइड्रोजन से मिलकर, ये भी क्या बेटा, ये भी यौगिक है। आगे चलें, क्या है, अब यहां थोड़ा समझते हैं मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। हमने मिश्रण बताया, पहला अंतर हमने क्या बताया कि मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण बनता है, पहला अंतर। यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, यौगिक। समझ में गया, एक तरफ मिश्रण, एक तरफ यौगिक। मिश्रण पदार्थों के मिलने से बनते हैं और यौगिक तत्वों के से मिलने बनते हैं। देखो हो गया। दूसरा है मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, मतलब मिश्रण को हम पुनः परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे शरबत बना, शरबत को यदि हम चाहे गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, चीनी बच जाएगा। तो मिश्रण क्या है, मिश्रण का जो संगठन है, जो मिश्रण बना हुआ है, ये बेटा क्या है, ये मिश्रण का जो संगठन है, ये क्या है, ये परिवर्तनीय है, हम इसको परिवर्तनीय कर सकते हैं। लेकिन पदार्थ का जो यौगिक होता है ये परिवर्तनीय नहीं होता है, इसको हम परिवर्तनीय नहीं जल्दी कर सकते हैं, ये इसका जो है संगठन अस्थायी होता है। फिर है मिश्रण, उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का गुणधर्म कुछ होता है, ऑक्सीजन का गुणधर्म अलग होता है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो H2 बन जाता है, H2O बन जाता है, इसका गुण दोनों से भिन्न है। लेकिन यहां क्या कर रहा है कि मिश्रण उसमें उपस्थित जो उसमें घटक उपस्थित होते हैं उसके गुणधर्म को दर्शाता है। जब चीनी और पानी को मिलाते हैं तो हमें दोनों का स्वाद आता है, समझ नहीं आता। अब देखो यहाँ पे इसे बताया NaCl सोडियम है, सोडियम का गुणधर्म अलग है और Cl का, क्लोरीन का गुणधर्म अलग है, ठीक है। लेकिन जब दोनों आपस में मिले तो नमक हो गया, उसका गुण अलग है, नमकीन हो गया। फिर है घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया था, अर्थात जो मिश्रण बना इसको हम भौतिक विधियों के द्वारा उसके जो घटक उसमें मिले हुए हैं अलग कर सकते हैं। कक्षा 6 में हमने पढ़ा है पदार्थों का पृथक्करण, 9 में भी है पदार्थों का पृथक्करण की आसवन विधि द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, और इसके बाद क्या होता है अब केंद्र विधि द्वारा, अनेक भौतिक जो विधियां, रासायनिक विधियां हैं, इससे हम इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन
जो हमारा यौगिक है, जिसको हम किसी भी विध से, भौतिक विध से नहीं अलग कर सकते हैं। हाँ, घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। ये था शुद्ध पदार्थ, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, यौगिक और मिश्रण में अंतर। आगे जो आएगा, आगे जो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में जो होगा हम उसको पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।